सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों को जिस घड़ी का इंतज़ार रहता है, वो घड़ी बस आ ही गई है। वह दौर शुरू होने वाला है क्योंकि आप लोगों की जो परीक्षाएँ हैं एकदम सिर पे आ चुकी हैं और कुछ ही दिनों में बोर्ड की परीक्षाएँ भी चालू होने वाली हैं। तो विद्यार्थियों को कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए वो लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का दिमाग पे कोई प्रेशर ना लें, क्योंकि प्रेशर से जो चीज़ हमें तैयार भी होती है ना, उसका भी हमें नुकसान हो जाता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुछ टॉपिक्स जो हमें अच्छे से क्लियर होते हैं और एग्ज़ाम के दौरान जब हम ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं तो वो चीज़ हम उस टाइम पे भूल जाते हैं और हम उसको गलत करा आ जाते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना लें, बहुत परीक्षा को अच्छे से एंजॉय करें। तो कुछ एग्जाम टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देता हूँ, जिन्हें शायद आप फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका शैक्षणिक स्तर न्यून होता है और उन्हें कठिन पाठों की सही से समझ नहीं होती है। तो इसके इलाज के लिए उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि आप वो कठिन पाठ को अब ना पढ़ें, क्योंकि जब वो पाठ हमें साल भर में तैयार नहीं हो पाया या कोई विशेष टॉपिक है, किसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, जब हमें वो साल भर में तैयार नहीं हो पाए तो अब 2-4 दिन में वो होने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा उन छात्रों से अनुरोध है कि उन्हें बिल्कुल भी टच ना करें। उसके अलावा जिन पे आपकी अच्छी समझ है या आप जिन्हें अच्छे से कर लेते हैं, तो उन्हीं की दोबारा से प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। अनुरोध ये है कि आप ज़्यादा हार्ड स्टडी ना करके स्मार्ट वर्क करें। इससे क्या होगा, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट्स का जो ब्लूप्रिंट होता है उसकी अच्छे से स्टडी करें। उसमें देखें कि किस लेसन्स का, किस टॉपिक का वेटेज सबसे अधिक है, जिससे कि आप उसी पे ज़्यादा फोकस कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि आप एक कठिन टॉपिक को आप लेके बैठे हुए होते हो और उसे समझने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, जबकि उसका वेटेज ना के बराबर या बिल्कुल नहीं होता है और हमारी मेहनत व्यर्थ जाती है। इसलिए आप स्मार्ट वर्क करें। सबसे पहले हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट देखें और उसमें कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के बन रहे हैं ये भी दिया होता है, तो आप अच्छे से समझें। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है, उसमें उस पेपर में आपको 2 से 3 दिन का गैप भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग उसके अधिक से अधिक टेस्ट पेपर सॉल्व करें, क्योंकि टेस्ट पेपर वो होते हैं, टेस्ट पेपर एक्चुअली आपको एग्ज़ाम का पैटर्न दिखा देते हैं। उससे हम लोगों को ये आइडिया लग जाता है कि अपना राइटिंग सेक्शन जैसे कितने का आना है या किस प्रकार के सवाल आने वाले हैं। जैसे मैथ में देखें तो मैथ में बेसिकली होता ये है कि आपका जो 60% पोर्शन होता है वो तो आपका एकदम एवरेज आता है, एवरेज, और 20% इजीएस्ट मान लो और 20% हार्ड आता है। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको हार्ड पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो आप लोग वो एवरेज क्वेश्चंस ही सॉल्व करें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो एवरेज क्वेश्चंस है उनके पैटर्न पे अच्छी पकड़ होगी और आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट पेपर दें, उससे एक आइडिया लगता है कि एक्चुअली होता क्या है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बुक से थोड़ा हट के आते हैं, इसलिए आपको उनका पैटर्न पता चलेगा। ये तो हुई ये बात। अब नेक्स्ट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि पता बच्चा गलतियाँ क्या करते हैं कि वो लोग टाइम और स्पीड को मैनेज नहीं कर पाते। जो इन्हें मैनेज कर जाता है वो सक्सेस हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि आपको टाइम और स्पीड को मैनेज करना है। मतलब किसी भी एक विशेष क्वेश्चंस को आप इतना समय ना दें कि जिससे आपके दूसरे क्वेश्चंस बिगड़ जाएं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो ज़्यादा वेटेज या ज़्यादा नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप चाहे तो पहले कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ध्यान ये करना है कि कोई से भी क्वेश्चंस टाइम के अभाव में छूट ना पाए।
कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी बच्चे को बहुत अच्छी तैयारी होती है, टैलेंटेड बच्चा होता है, लेकिन वो जैसे ही सॉल्व करने बैठता है, क्योंकि उसकी नॉलेज ठीक है, उसे हर क्वेश्चंस के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो वो उसको ज़्यादा समय दे देता है और उसको बड़ा-बड़ा करके ज़्यादा लिख देता है। और होता ये है लास्ट में कि उसको आने वाला भी होता है और उसका 20 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चंस जो होते हैं, जो 2-4 क्वेश्चंस होते हैं, वो छूट जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं जिन्हें किसी क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं आ रहा है, उसको भी वो ज़रूर आंसर करें। भले उसके बारे में जितना आता है वो बताएँ। क्योंकि चेकियर भी होते हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा फेल हो। तो वो भी ये चाहते हैं कि हमें कहीं न कहीं नंबर देने का मौका मिले। और अगर आप किसी क्वेश्चंस को बिल्कुल खाली छोड़ के आते हो, तो फिर वो कहाँ पे देगा नंबर? इसीलिए कम से कम भले ही उस क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप उसके बारे में जितना जानते हैं, उससे संबंधित जो भी जानकारी है, वो आप लिख सकते हो। है ना? ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर ना लें, अच्छी नींद लें और एक आध दिन पहले से अपने जो कुछ भी नया मत पढ़ें आप लोग, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करो ओनली और अच्छा खाएँ। अच्छे हेल्दी रहेंगे तभी आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएँगे। अच्छी नींद लें, दिमाग को फ्रेश रखें। बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से। जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए शुभकामनाएँ। आपको निरंतर आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।